हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी की वीडियो में जो हम कंटेंट लेकर आए हैं बीए के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं, और बीए के स्टूडेंट जो है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी कंटेंट है। इसके बाद सेकंड ईयर फिर थर्ड ईयर के लिए हम कंटेंट लेकर आएंगे। आज ही हम तीनों वीडियो अपलोड करेंगे। पहले अभी हम फर्स्ट ईयर की, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर। लेकिन अभी फ़िलहाल का जो हमारा कंटेंट है बीए फर्स्ट ईयर के लिए, हिस्ट्री का हम फर्स्ट पेपर पहले ही अपलोड कर चुके थे, क्वेश्चन बैंक। अब सेकंड पेपर हम अपलोड करेंगे सभी क्लासेस का, सेकंड ईयर थर्ड ईयर। तो बने रहना है सभी स्टूडेंट्स को, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो। 9-10 बजे तक सभी को सेकंड पेपर मिल जाएगा। और जिनका इको का और सोशलॉजी का सेकंड पेपर होना है तो उनका भी क्वेश्चन बैंक अभी तैयार हो रहा है, उनका भी कल तक अपलोड कर दिया जाएगा। और जल्दी ही आपका जो इंग्लिश का पेपर रह गया है, इंग्लिश के दोनों ही पेपर आपको मिलेंगे, फर्स्ट भी और सेकंड भी। जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम आते जाएंगे आपको क्वेश्चन बैंक मिलते जाएंगे, और साथ ही जो टॉपिक हमें लगेगा कि आप तक पहुंचने चाहिए, उन टॉपिक्स की आपको वीडियो भी दी जाएगी, उनका कंटेंट भी आपके लिए प्रिपेयर करके डाला जाएगा। चलिए देखते हैं सेकंड पेपर में बीए फर्स्ट ईयर के लिए किस तरह के क्वेश्चंस बनकर आ रहे हैं। और हाँ, हम हो सकता है आपके 2-2 पेपर अपलोड करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक आपका 1 है। इसके बाद हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आ सकते हैं आपके लिए। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में क्वेरी सेंड करनी पड़ेगी कि मैडम एक पार्ट और बना दीजिए। वैसे मुझे लगता है ये सफिशिएंट होगा, क्योंकि सभी यूनिट से आपके लिए 7 से 8 क्वेश्चंस लिए गए हैं। अब यूनिट भी आपकी 7 से 8 हैं, तो इस प्रकार से आपके पास कितने क्वेश्चन पहुंच गए हैं कुछ अंदाज़ा है आपको? लगा लीजिए। 6 भी क्वेश्चन अगर हर यूनिट से हम लेते हैं और आपके पास 8 यूनिट हैं, तो 48 क्वेश्चंस आपके पास पहुंच चुके हैं फर्स्ट पेपर के। अब 48 क्वेश्चन में से अगर आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, अगर 10 क्वेश्चन भी, वैसे 11 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन भी अगर आपके आते हैं हिस्ट्री में, तो आपके अच्छे नंबर 90 के आसपास आपके नंबर आराम से बन सकते हैं। अब रही एमसीक्यूज़ की बात। एमसीक्यूज़ आप कहाँ से तैयार करेंगे? क्योंकि 20 और 21 में एमसीक्यूज़ बेस पेपर हुआ था, वहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। यूट्यूब पर आपके हिंदी मिरर चैनल पर जो है लिस्ट बनी हुई है, बीए फर्स्ट ईयर 75 उसमें वीडियो हैं। साथ में आपको वहाँ पर आंसर भी मिलेंगे, क्योंकि मैंने जो सॉल्व पेपर डाले हुए हैं वहाँ पर आंसर कीज़ करके डाला है पेपर, तो वहाँ से आप उसको उठा सकते हैं। चलिए, और बाकी जो आप तैयारी करेंगे, क्वेश्चन एमसीक्यू कहाँ से निकलते हैं? एमसीक्यूज़ भी तो क्वेश्चन में से ही निकलते हैं। आप डीपली पढ़िए उन क्वेश्चंस को जो आपको दिए गए, वहीं से एमसीक्यूज़ भी आपके निकल कर आएंगे। चलिए बने रहिए, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और लाइक तो बनता है। वीडियो शुरू हो चुकी है तो सब जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़ चुके हैं एक लाइक कर दीजिए, और साथ में शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनको ये भी आपको बताना है कि फर्स्ट पेपर पहले ही अपलोड है और सेकंड पेपर आज ही अपलोड हुआ है, तो इसको पढ़िए और तैयारी कीजिए। और कमेंट बॉक्स में ऐसे ही क्वेरी सेंड करते रहिए। आपके बस थोड़े ही दिन रह गए हैं एग्ज़ाम के, अच्छा लग रहा है 10-15 दिन हमारे साथ आप जुड़े और हम आपके साथ जुड़े हैं। लेकिन अब के साल, पूरे साल हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। जो फर्स्ट ईयर वाले वो सेकेंड ईयर में पहुंच जाएंगे, तो आपको सेकेंड ईयर के सारे जितने भी सब्जेक्ट की तैयारी हम कराते हैं नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे यूनिट वाइज। तो बने रहना है, लाइक करते रहना है और शेयर करते रहना है। चलिए, पहली यूनिट से क्वेश्चन बनेगा, पुष्यमित्र शुक की उपलब्धियों का विवरण दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। जो जो मैं बताती जाऊंगी उसको ज़रूर नोट डाउन करें, क्योंकि वहाँ प्रश्न ज़रूर आएगा। बौद्धों के लिए कनिष्क उतना ही महान था जितना अशोक, इस कथन की विवेचना कीजिए। पहले वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर कर लीजिए। करने आपको सारे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि एक 100% जाता है, एक 99% जाता है, एक 90% जाता है। डाउटफुल तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। साहित्य और कला के प्रेमी तथा आशयदाता के रूप में कनिष्क का मूल्यांकन कीजिए। अच्छा प्रश्न है। महायान शाखा के सिद्धांत और महत्व बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुष्यमित्र के जीवन में कृतियों पर प्रकाश डालिए। पुष्यमित्र को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से प्रश्न 100% बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं। पुष्यमित्र शुंग के चरित्र की 4 विशेषताएं। अब देखिए, पुष्यमित्र के बारे में जब आप सारा पढ़ लोगे, क्वेश्चन किसी भी तरह से आपके सामने आए
तो आप उसको कर सकते हो। पुष्यमित्र से ही हमने 3 क्वेश्चन आपके बना दिए हैं। शुंगकालीन सभ्यता व संस्कृति का विवरण दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट, सातवाहन कौन थे? संक्षिप्त इतिहास बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर नोट डाउन करें। कनिष्क की उपलब्धियों पर प्रकाश डाल लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर कीजिए। नेक्स्ट है, कनिष्क युद्ध और शांति दोनों में महान था, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी क्षत्रियों के विषय में आप क्या जानते हैं? प्रत्येक का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। तो अब ये जो आपकी यूनिट थी, फर्स्ट यूनिट, इसमें कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हैं आपकी सेकंड यूनिट पर, ठीक है। सेकंड यूनिट में हमने जो पहला प्रश्न लिया है वह है संगम काल से आप क्या समझते हैं? संगमों की संख्या, अध्यक्ष, स्तंभ, संगमों में लिखे गए प्रश्नों, ग्रंथों के विषय में एक लेख लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है और सभी चीज़ें आपकी एक ही प्रश्न में डाल दी गई संगम काल के बारे में। अब ये प्रश्न भी आपका 99 के इसमें जा सकता है, इसको तैयार कर लीजिए। तो ये प्रश्न तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संगम काल के सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। अब कुछ जो छूट गया वो यहाँ पर आ चुका है, तो सभी कुछ आपको संगम काल के बारे में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? एक तो आपको इसकी परिभाषा वगैरह जो भी है आपको तैयार करनी है, इनकी संख्या, इनके अध्यक्ष, इनके स्तंभ, इनके लिखे गए ग्रंथ, इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति। प्रश्न मैं कहती हूँ कि 100% बनेगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमकालीन महाकाव्यों पर टिप्पणी लिखिए। अच्छा प्रश्न है। अब यहाँ पर ये जो महाकाव्य है, ग्रंथ अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये प्रश्न अपने आप ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाएगा। आगे चलते हैं। धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थिति का विवेचन कीजिए। यहाँ पर ये संगम काल छूट गया आपका। संगमकालीन राज्य चेर तथा पांडवों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, 99 इसको मान के चलिए, बन सकता है एग्जाम में। संगमकालीन चोल राज्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इस वंश में सबसे अधिक प्रसिद्ध राजा कौन था और उसकी उपलब्धियों को रेखांकित कीजिए। तो अपने आप ही आपको इस प्रश्न को करना है कि कौन इसमें था सबसे प्रसिद्ध राजा, ठीक है। तो बहुत अच्छे प्रश्न इस वाले आपके यूनिट में बन सकते हैं नहीं, हाँ से 100% कुछ ना कुछ आपका निकल के ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में, तो अच्छे से आप इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं यूनिट 3 पर। समुद्रगुप्त की दिग्विजय पर निबंध लिखिए। अच्छा प्रश्न है। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। फाहियान कौन था, उसके तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में क्या लिखा है, इसमें 100% आप जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार गुप्त के विषय में आप क्या जानते हैं? स्कंदगुप्त का विस्तृत परिचय दीजिए। गुप्त काल की शासन पद्धति का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपका 99 में जा सकता है, ये प्रश्न भी 99 में जा सकता है, ये भी। बाकी सब आप पढ़ ही लीजिए, ठीक है। गो थ्रू तो सबको ही करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्तकालीन सामाजिक व धार्मिक व आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। अच्छा प्रश्न है। अब आ गए हैं हम आपकी यूनिट 4 पर, ठीक है। यूनिट 3 में भी आपके 7 क्वेश्चन हो गए और यूनिट में 6 हो गए, तो वहाँ पर आपको 11, 17 और 7 आपके हो गए हैं 24 क्वेश्चन। चलिए यूनिट 4 पर चलते हैं। हर्ष की उपलब्धियों और विजयों का उल्लेख कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। हर्ष के शासन प्रबंध पर वर्णन कीजिए। हवेनसांग का परिचय देते हुए उसकी भारत यात्रा पर विवरण दीजिए। अब हवेनसांग और फाहियान दोनों पूछे जाते हैं 100%, ठीक है। दोनों एक साथ भी पूछे जा सकते हैं, दोनों में से एक भी पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा जाएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे कौन से क्वेश्चन है। हर्षवर्धन के सांस्कृतिक योगदान का मूल्यांकन कीजिए। जो हर्षवर्धन के सांस्कृतिक योगदान रहे हैं उनके बारे में बताना है। हर्ष के प्रारंभिक जीवन का परिचय देना है। हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए युद्ध का वर्णन कीजिए। बहुत अच्छे प्रश्न हैं इसमें भी, लेकिन इसमें आपके ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे, बन सकते हैं हर्ष से संबंधित, हवेनसांग से संबंधित। चलिए यूनिट 5 और 6 एक साथ कवर की गई हैं। आपके पास 24 प्रश्न ये हो चुके हैं। राजपूत कौन थे, उनकी उत्पत्ति के विषय में आप क्या जानते हैं? राजपूत कालीन राजनीतिक अवस्था, साहित्य और कला पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न आपका जान सकता है 99 में। कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश का परिचय दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। पाल वंश की शक्ति के उदय और उत्कर्ष पर प्रकाश डालिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
राष्ट्रकूट शासकों की उपलब्धि, राष्ट्रकूटों की जो शासकों की उपलब्धि थी उसका मूल्यांकन करना है। 99 मान के चलिए। राष्ट्रकूट से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। धर्मपाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए, ये भी प्रश्न आपका 90 में जा सकता है प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं। 6 और हो चुके हैं तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके। अब आते हैं यूनिट 7 पर। यूनिट 7 में पहला क्वेश्चन जो आपका बन रहा है, बादामी के चालुक्यों का भारतीय धर्म और वास्तुकला में क्या योगदान था, इसके बारे में आपको बताना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दक्षिणी भारत में राजनीतिक वर्चस्व के लिए पल्लव चालुक्य संघर्ष का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अच्छा प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे महान राजा था, विवेचना कीजिए। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ पर एक संक्षिप्त नोट है, इसको आप कर लीजिए। महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, दंती वर्मन, तीनों में से आपका जो बता दूँ, ये दोनों तो बहुत, तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, दो ही नहीं तीनों, इनको भी अच्छे से आप पढ़ लेना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 5वां। दक्षिण भारतीय कला और वास्तुकला में पल्लवों के योगदान का आकलन करें, वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं की चर्चा करें। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको भी तैयार कर सकते हैं। आगे चलते हैं। चोल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक राजा महान था, कौन था, टिप्पणी कीजिए। तो ये प्रश्न आपका 99 में जा सकता है। चोल प्रशासन की ग्राम स्तर पर कार्यप्रणाली के विशेष संदर्भ में उसकी मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, 99 में ये आपका प्रश्न बन सकता है। अब आते हैं आगे। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किए गए सिंध अभियान का वर्णन कीजिए। अरबों की असफलता के कारणों का विवेचन कीजिए। 99। महमूद गजनवी का मूल्यांकन कीजिए। 99। तराइन के दूसरे युद्ध की विवेचना कीजिए। तराइन का दूसरा युद्ध भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। 99। यहाँ पर प्रश्न अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे प्रश्न जाने वाले हैं। भारत पर तुर्कों की विजय के प्रभाव का विवेचन कीजिए। 99। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध राजपूता की असफलता के क्या कारण थे, विस्तृत विवरण दीजिए। तो 6 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपके बन चुके हैं 36 क्वेश्चन। कुल मिलाकर 8 यूनिट से बन चुके हैं 36 क्वेश्चन। अब 36 के 36 अगर आप तैयार कर लेते हैं तो कुछ नहीं तो 12 से 13 के बीच तो आपके क्वेश्चन यहाँ से 100% में गारंटी देती हूँ कि ज़रूर आएंगे। तो आप इतने अच्छे प्रश्न देने के लिए और इतने अच्छे से आपको समझाने के लिए एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए लाइक, और साथ में इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कल कोशिश करती हूँ कि आपका जो फर्स्ट पेपर है हिस्ट्री का, उसके थोड़े बहुत नोट्स आपको प्रोवाइड मैं करा सकूँ। तो बने रहना है हिंदी मिरर के साथ, ऐसे ही अपना प्यार और साथ बना के रखना है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।